Good morning, children. We will continue the poem. All right. First two paragraphs we have done. The poem, the wonderful words. All right. That we know that the words give body to our new ideas, whatever come in our mind. Okay. The third paragraph. Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things. Alright, so word give a structure to any thought or idea in our mind. When we go in the hotel to eat food, they serve it very beautifully. And if the same food, if we make it at home, we keep it simple. But in hotel, they gave it in a very decorative and attractive way that seeing only our mouth starts watering. Okay, the same way, if we present or express our idea in a beautiful way, okay, to other person, the other person will listen it properly and will understand. Okay, अगर हम लोग properly उसको एकदम frame करके अगर उसको समझाए तो सामने वाला person समझ सकता है. That is why it is said that words are food and dress of thoughts. The same way it is true for dress. If we wear proper dress, we look pretty and presentable. So same way, if we present something, the idea which is in our mind in proper presentable words, all right, so everybody will like it and everybody will understand it, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. Okay, इसका मतलब है कि सब लोग वेट करते हैं कुछ भी नया सुनने के लिए या कुछ भी नया देखने के लिए या कुछ भी नया समझने के लिए. ऑल राइट, तो ये कुछ भी इनोवेटिव करने के लिए ओके पहले आइडिया आना चाहिए अपनी ब्रेन में और फिर उसको एकदम प्रॉपर हम लोग को प्रेजेंट करना चाहिए सामने वाले इंसान को. राइट, फॉर एग्जांपल अगर कोई इवेंट मैनेजमेंट का करता है, मतलब जो शादी में, वेडिंग में, रिसेप्शन में डेकोरेशन करता है, तो उन लोग को नए नए आइडियाज़ हमेशा कहीं ना कहीं से खोजने पड़ते हैं. ऑल राइट, क्योंकि नया होगा तो ही कस्टमर को अच्छा लगेगा. राइट, तो इनोवेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी. और अगर आइडियाज़ अपने दिमाग में आते हैं तो उसको वर्ड्स के साथ दूसरों को प्रेजेंट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, देन लास्ट पैराग्राफ. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. ओके, अब इसमें प्रिजन कौन सा है? प्रिजन मतलब हम लोग का माइंड. ओके, जिसके अंदर जो भी थॉट हो कि कोई भी आइडिया हो, ओके, वो प्रिजनर है, मतलब वो अपने ब्रेन के अंदर है, अभी वो बाहर वो थॉट या आइडिया अभी तक आया नहीं है. ओके, और वर्ड्स जो है वो उसकी की है कि वर्ड्स के थ्रू ही हम लोग जो थॉट और आइडिया हम लोग के दिमाग में है उसको फ्री कर सकते हैं अपने ब्रेन में से. फ्री कर सकते हैं मतलब दूसरों को हम लोग बोल सकते हैं. वर्ड्स की हेल्प लेके अगर हम लोग दूसरों को बोलेंगे मतलब वो आइडिया हम लोग के दिमाग से फ्री हो गया, वो आइडिया हम लोग के दिमाग से निकल गया, वो आइडिया हम लोग ने अपने दिमाग में से दूसरों के साथ शेयर किया. राइट, इसीलिए माइंड को प्रिजन बोला गया है. कि वो प्रिजन किसका प्रिजन है? आइडिया का है, न्यू आइडिया का, न्यू थॉट का. मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज. ओके, मे बी बहुत मतलब न्यू सरप्राइज या मार्वलस न्यू आइडिया ओके सबके दिमाग में होता है. और जब हम लोग दूसरों के साथ अगर वो आइडिया या वो थॉट शेयर करेंगे तब उसकी असली इम्पोर्टेंस हम लोग को पता चलेगी कि हाँ भाई ये आइडिया बहुत अच्छा है. राइट, तो जब हम लोग शेयर करेंगे तब उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी. अगर वो अंदर ही कैद रहेगा, अगर वो आइडिया हम लोग के अंदर ही कैद रहेगा, हम लोग के ब्रेन में ही प्रिजनर रहेगा, तो वो वहीं पे डाई हो जाएगा. दैट आइडिया विल डाई इन आवर माइंड. All right, it will never come out from our mind and the world will never know कि yes this people or this person had this idea and due to that idea only the world have changed.
ऑल राइट, बहुत सारे हम लोग के ओल्ड जो साइंटिस्ट हैं उन लोग ने कितनी सारी नई नई खोज की थी। अगर वो आइडिया उन लोग के दिमाग में ही रह जाता तो वो लोग कुछ भी नई चीज़ खोज नहीं कर पाते और कभी भी ये वर्ल्ड को वो लोग ये गिफ्ट नहीं दे पाते, राइट। तो ऑलवेज गिव शेप टू योर आइडियाज़, ऑलवेज गिव वर्ड्स टू योर आइडियाज़ एंड ऑलवेज शेयर योर आइडियाज़ with others so that the world will also come to know कि uh, that new how the new ideas help others, all right।